Hey, what's up guys? Welcome to our YouTube चैनल कोडेक्स सेंट्रल। तो आज हम लोग एक पाइथन में प्रोजेक्ट देख लेंगे। प्रोजेक्ट का नाम है स्पीच टू इमेज जनरेशन। ओके, तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या होगा, हम लोग एक स्पीच देंगे। स्पीच देने के बाद हमारा स्पीच के अकॉर्डिंग एक इमेज जनरेशन हो जाएगा। और इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या रहेगा, हम जो स्पीच देंगे, स्पीच हम हिंदी में देंगे या हम हमारे मदर टंग में देंगे, हिंदी हो या तमिल बंगाली जो भी हो। हम उस लैंग्वेज में हम उसको स्पीच देंगे एंड हमारा स्पीच के हिसाब से एक इमेज जनरेट होके आ जाएगा। ओके, यूजिंग पाइथन। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो पाइथन को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा हमें। तो पाइथन को पहले डाउनलोड करने के लिए अपने गूगल क्रोम और एनी एनी ब्राउजर में जाओ। जाके यहाँ पे सर्च करो पाइथन। जस्ट पाइथन लिख के सर्च करो। ओके, देन यहाँ पे एक पहला वेबसाइट आएगा python.org। ओके, देन python.org जो पहला वेबसाइट आएगा इसमें क्लिक करो, यूआरएल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डाउनलोड वाला जो सेक्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद पाइथन का अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, पाइथन 3.13.1। ओके, कोशिश करना कि हमेशा लेटेस्ट वर्जन को ही डाउनलोड करने की। ओके, अगर आप विंडोज 10 या 11 यूज कर रहे हो तो। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हो, विंडोज 7 तो आजकल कोई यूज करता नहीं। अगर करते हो तो पाइथन का एक लोअर वर्जन वाला डाउनलोड करना, जैसे कि पाइथन 2.7। ओके, फिलहाल के लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ पाइथन 3.13.1 पे क्लिक करना। इसमें क्लिक करने से पहले एक बार देख लेना एक चीज को पहले, कि आपका जो वर्जन है वो, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है या 32 बिट है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दिस पीसी में राइट क्लिक करके देन प्रॉपर्टी में जाने के बाद दिख पाओगे कि हमारा सिस्टम है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो अगर इनकेस किसी का 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे रहेगा विंडोज विंडोज इंस्टॉलर। ओके, यहाँ पे आने के बाद जो रहेगा विंडोज इंस्टॉलर, अगर किसी का 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 32 बिट वाला इंस्टॉल करना, और अगर किसी का 64 बिट का है तो 64 वाला डाउनलोड करना। इन केस मेरा 64 बिट है तो इसलिए मैं यहाँ पे 64 बिट वाला ही डाउनलोड करूंगा। एंड डाउनलोड करने के बाद डाउन इसे यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में सेव कर लेना। देन ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद अपने फाइल मैनेजर को ओपन करो, अपने डाउनलोड सेक्शन पे जाओ और जो पाइथन इंस्टॉल किए हो उसे डबल क्लिक करो। करने के बाद मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे मॉडिफाई रिपेयर एंड अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है। इन योर केस यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा, तो यहाँ पे इंस्टॉल करके यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक चेकबॉक्स का ऑप्शन आएगा कि ऐड पाइथन टू पाथ, उसे चेक कर लेना। ओके, डेफिनेटली उसे चेक कर लेना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूंगा। ओके, अब पाइथन डाउनलोड करने के बाद हमें एक आईडीई की जरूरत होगी जहां पे हम पाइथन का कोड लिखेंगे बेसिकली। तो ये सबको ही पता है, सबके पास ही इंस्टॉल है VS कोड आई गेस। अगर इनकेस किसी के पास VS कोड नहीं है और उसे नहीं पता कि कैसे VS कोड को इंस्टॉल करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। ओके, तो सिंपल एक न्यू टैब में जाओ और लिख दो VS कोड। देन जो पहला वाला जो वेबसाइट आएगा वहां पे चले जाओ। चले जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज आएगा। देन यहाँ से सेव करके जैसे पाइथन इंस्टॉल किए थे वहां से डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके जाना, इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब
हो जाने के बाद अपने फाइल मैनेजर को ओपन करो। ओपन करने के बाद एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो। नया फोल्डर क्रिएट कर लो। सपोज मैं फोल्डर का नाम यहाँ पे रख रहा हूँ वर्कशॉप, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लेना। करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट एंड राइट क्लिक करना। करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड, तो ओपन विथ कोड में क्लिक करना। करने के बाद देखो ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। आई आई गेस ये सबको ही पता है, ये सब बेसिक चीजें। ओके, तो अगर पाइथन पहले बार यूज कर रहे हो तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना। एक्सटेंशन में जाने के बाद यहाँ पे पाइथन सर्च करना। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है पाइथन, इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। इसको इंस्टॉल करने के बाद एक डॉट रन नाम का एक्सटेंशन आता है। डॉट रन नहीं, सॉरी, कोड रनर आई गेस। यस, कोड रनर। तो कोड रनर को भी इंस्टॉल कर लेना। ओके, मेरा यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है क्योंकि मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोड रनर आता है। अगर आप इनकेस आपका यहाँ पे एक रन बटन नहीं आता तो उसको इंस्टॉल कर लेना। ओके, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट कर लो, जो भी होगा। मेरा जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम होगा स्पीच टू स्पीच टू इमेज डॉट पाई। ओके, डॉट पाई एक्सटेंशन लगाना मत भूलना, क्योंकि डॉट पाई ही होता है पाइथन का एक्सटेंशन। लगा के एंटर कर दो, सिंपल। और और यहाँ पे एक बात देख लेना नीचे कि पाइथन का जो जो भी इंस्टॉल किए हो उसका वर्जन यहाँ पे आना चाहिए 3.13.1। अगर किसी का यहाँ पे वर्जन शो नहीं हो रहा है तो इनकेस वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। ओके, और इन इन दैट केस अगर ये रन का बटन यहाँ पे नहीं आता तो कोड रनर एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल कर लेना। ओके, तो देखो, इसके लिए मैं अब जो प्रोजेक्ट तुम्हें सिखाने वाला हूँ स्पीच टू इमेज, इसके लिए तुम्हें बेसिक पाइथन आना चाहिए। ओके, अगर बेसिक पाइथन नहीं आता है तो पहले बेसिक पाइथन सीखो, फिर इसे देखना। ओके, तो स्पीच टू इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एक मॉडल बना लेंगे जो हमारा ऑडियो को एनालाइज कर पाए। ओके, हमारा ऑडियो जो है, हम जो बोले हिंदी में जो बोल रहे हैं उसको एनालाइज करे, उसे सुने, सुनने के बाद उसे एनालाइज करके उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करे। ओके, और इंग्लिश में जो कन्वर्ट जब होगा हमारा ऑडियो, उस इंग्लिश ऑडियो को हम जो है एक मॉडल को देंगे, और उस मॉडल हमारा जो इंग्लिश ऑडियो होगा, इंग्लिश जो टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट का रिगार्डिंग एक इमेज जनरेट करके हमें दे देगा। ओके, तो इसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरी के जरूरत पड़ेगी। ओके, पहले पहला जो लाइब्रेरी है हमें चाहिए वो है स्पीच रिकॉग्निशन लाइब्रेरी। सिंपल, यहाँ पे गूगल पे जाओ एंड लिखो स्पीच रिकॉग्निशन। यहाँ पे जो पहला वाला आएगा इसे क्लिक करो, और यहाँ पे जो देख रहे हो पीप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। ओके, पीप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने कमेंट प्रॉम्प्ट को ओपन करो। कमेंट प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद इसको पेस्ट करो, पीप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, देन एंटर हिट करो। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। तो ये एक्चुअली पीप क्या है, पीप होता है पाइथन का लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का पैकेज। ओके, तो पीप की मदद से पाइथन का जो जितने भी लाइब्रेरीज है वो लाइब्रेरी हम पीप की मदद से इंस्टॉल कर पाएंगे हमारा लोकल सिस्टम में। ओके, नाउ स्पीच रिकॉग्निशन लाइब्रेरी को हमने इंस्टॉल कर लिया। हमें और एक लाइब्रेरी चाहिए, उस लाइब्रेरी का नाम है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट
लाइब्रेरी के लिए फिर से CMD को ओपन करो एंड वहां पे फिर से लिखो pip इंस्टॉल जैसे लिखे थे एंड pip इंस्टॉल ट्रांसलेट देन हिट एंटर। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। इन योर केस ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग एक मॉडल बनाएंगे जो कि हमारा जो हिंदी ऑडियो है उसे समझे, समझने के बाद उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करे। नाउ उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने स्पीच रिकॉग्निशन लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया हूँ उस तरह से उसे इनपुट भी करना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक और बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे बेसिक पाइथन मैं नहीं सिखा रहा हूँ। ओके, बेसिक पाइथन अगर आपको आना चाहिए इसको सीखने के लिए, इसको देखने के लिए। अगर बेसिक पाइथन नहीं आए तो इसको तुम समझ नहीं पाओगे। ओके, नाउ हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे हमने स्पीच रिकॉग्निशन को इंस्टॉल किया हो उस तरह से इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एस एसआर। एसआर मतलब हम स्पीच रिकॉग्निशन को एस एसआर इनपुट कर रहे हैं, मतलब एसआर एक वेरिएबल के अंदर हम इस लाइब्रेरी को हम असाइन कर रहे हैं। ओके, अब हमें ट्रांसलेटर को इंपोर्ट करना है। कहाँ से? ट्रांसलेट। ट्रांसलेट जो भी हमने लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया हो उस ट्रांसलेट में से ट्रांसलेटर को इंपोर्ट करना है। तो इसलिए फ्रॉम ट्रांसलेट इंपोर्ट ट्रांसलेटर। ओके, नाउ हम लोग एक मॉडल बनाएंगे स्पीच रिकॉग्निशन के लिए। पहले एक वेरिएबल ले लेंगे रिकॉग्नाइजर इक्वल्स टू एसर डॉट रिकॉग्नाइजर। ओके, तो एसर हमने इनपुट किया था यहाँ से। एसर मतलब जो स्पीच रिकॉग्निशन है उसमें से हम ये जो रिकॉग्नाइजर जो फंक्शन है उसको हम असाइन कर रहे हैं। कहाँ पे? एक रिकॉग्नाइजर वेरिएबल में। ओके, देन हम और एक वेरिएबल बना लेंगे ट्रांसलेटर इज टू ट्रांसलेटर। ये जो ट्रांसलेटर जो हमने इंपोर्ट किया था यहाँ से, ट्रांसलेटर हमें किस टेक्स्ट में ट्रांसलेट करना है, मतलब किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। इन दैट केस मुझे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे पैरामीटर्स होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम लैंग्वेज। फ्रॉम लैंग्वेज मतलब किस लैंग्वेज से हमें ट्रांसलेट करना है। फ्रॉम लैंग्वेज एच आई मतलब क्या होता है? हिंदी। एंड कॉमा देन टू लैंग्वेज मतलब सबको ही पता है। फ्रॉम लैंग्वेज हिंदी, और टू लैंग्वेज मतलब हम किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। टू लैंग्वेज इंग्लिश मतलब EN। ओके, तो हमने दो वेरिएबल बना लिया। एक रिकॉग्नाइजर जो हमें जो हमारा स्पीच है वो रिकॉग्निशन करने के लिए यूज होगा, और एक ट्रांसलेटर वेरिएबल जो हमारा रिकॉग्निशन टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। चलो हम लोग अब ये जो रिकॉग्निजर है इसको बनाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? विथ एसआर डॉट माइक्रोफोन माइक्रोफोन एस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा जो वॉइस जो होगा, हम जो बोलेंगे, हमारा जो वॉइस होगा वो उसका सोर्स कहाँ से आएगा? माइक्रोफोन से, क्योंकि हम माइक्रोफोन से ही बोलेंगे। हमारा कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है, यहाँ पे कोई ऑडियो फाइल हमारा नहीं है।
इनकेस होता तो वहां पे अलग होता। यहाँ पे हम बोलेंगे माइक्रोफोन के मदद से, इसलिए यहाँ पे सोर्स जो है वो माइक्रोफोन ही होगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे यूजर के लिए कि से समथिंग, से समथिंग। ओके, मतलब कुछ बोलो। और हम इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे रिकॉग्नाइजर को। रिकॉग्नाइजर डॉट एम्बियंस, एडजस्ट फॉर एम्बियंस नॉइस। मतलब अगर कुछ अगर अगर सपोज लेट सपोज हम कुछ बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, तो सपोज मेरा बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज है, तो बैकग्राउंड का नॉइज को ना कैप्चर करते हुए सिर्फ हमारा नॉइज को ही कैप्चर करे, हमारा मैं जो बोलना की कोशिश करूंगा उसे ही कैप्चर करे। तो इसके लिए हमें देना पड़ेगा एडजस्ट फॉर एम्बियंस नॉइस, मतलब एम्बियंस नॉइस को एडजस्ट करने के लिए। ओके, एडजस्ट फॉर एम्बियंस नॉइस जो सोर्स है, ओके, हमें सोर्स देना पड़ेगा। सोर्स, जो सोर्स से जो हमारा वॉइस आएगा वहां से बैकग्राउंड नॉइस को एडजस्ट करो। अब करने के बाद एक ऑडियो नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। ऑडियो इक्वल्स टू रिकॉग्नाइजर डॉट लिसन। लिसन मतलब सुनेगा। ओके, रिकॉग्नाइजर डॉट लिसन, और सुनेगा कहाँ से? ए सोर्स से। सोर्स। ओके। ओके, अब हम इसको एक ट्राई स्टेटमेंट देंगे। ट्राई जो है टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। टेक्स्ट रिकॉग्नाइजर डॉट डॉट रिकॉग्नाइजर। यहाँ पे देखो बहुत सारे इंजिन्स है। रिकॉग्नाइज amazon, रिकॉग्नाइज एज्योर, रिकॉग्नाइज बिंग, रिकॉग्नाइज गूगल क्लाउड, बहुत सारी यहाँ पे रिकॉग्नाइज का जो है मॉडल्स है या इंजन है। तो हमारा जो गूगल का इंजन है, एक amazon का इंजन है, तो मैं यहाँ पे गूगल का इंजन का ही यूज करने को प्रेफर करूंगा। तो यहाँ पे लिख दो रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल, रिकॉग्नाइज डॉट गूगल, रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल एंड ऑडियो। ऑडियो जो होगा, ऑडियो से रिकॉग्नाइज करो। और लैंग्वेज जो होगा, लैंग्वेज जो होगा वो क्या होगा? होगा HI मतलब हिंदी, एंड IN मतलब हिंदी इंडियन। तो यहाँ यहाँ पे मैं रिकॉग्नाइज गूगल को यूज कर रहा हूँ। ये जो होता है ना, ये यहाँ का गूगल का जो बाय डिफॉल्ट इंजन जो होता है, यही इसका ही API वहाँ पे यूज होगा। तो गूगल का जो है सर्च, वॉइस सर्च का इंजन बहुत अच्छे से काम करता है, सबको पता है, इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉग्नाइज गूगल का API ही यूज करूंगा। ओके, देन देन ये क्या करेगा? देन ऑडियो को सुनने के बाद, ये पहले हिंदी में सुनेगा, यहाँ से हिंदी में सुनने के बाद ऑडियो वेरिएबल में स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद ये ऑडियो जो है वो रिकॉग्नाइज गूगल के मदद से उस हमारा स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ओके, हम जो भी बोल रहा हूँ, बोलने के बाद उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। करने के बाद टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखेगा। अब हमें क्या करना होगा? इस टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा? हिंदी टेक्स्ट, राइट। और हमें हिंदी टेक्स्ट को इंग्लिश टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, हिंदी को हमें इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ये जो ट्रांसलेटर हमने बनाया था। ओके, तो हमें एक और वेरिएबल बना लेंगे।
ट्रांसलेटेड टेक्स्ट इक्वल्स टू ट्रांसलेटर, जो हमने ये बनाया था, ट्रांसलेटर डॉट ट्रांसलेट, इसका फंक्शन आता है ट्रांसलेट, और ट्रांसलेटर का जो होगा फ्रॉम लैंग्वेज हिंदी एंड टू लैंग्वेज इंग्लिश, हमने पहले ही डिफाइन कर दिए थे। और किस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेगा? ये हिंदी टेक्स्ट को, जो है हमारा टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देंगे, टेक्स्ट। ओके, अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट प्रिंट कर देंगे सिर्फ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। ओके, और अगर यहाँ पे कोई एरर आए, एक्सेप्ट एसआर डॉट अननोन वैल्यू एरर, इनकेस अगर कोई एरर आए तो यहाँ पे लिख दो, जस्ट सिंपल प्रिंट कर देगा कि कैन नॉट अंडरस्टैंड। ओके, और अगर कोई रिक्वेस्ट एरर आए, मतलब अगर यहाँ पे ये पहला वैल्यू एरर, मतलब अगर मेरा वॉइस के अंदर कोई एरर आए, क्योंकि ये वॉइस अगर ठीक से सुन ना पाए तो ये होगा वैल्यू एरर, कैन नॉट अंडरस्टैंड। और अगर वॉइस ठीक ठाक से सुन पाने के बाद ऑडियो में स्टोर करे, एंड स्टोर करने के बाद ये टेक्स्ट में गूगल रिकॉग्निशन, ये जो इंजन की मदद से टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के दौरान कोई एरर आए तो उसे सॉल्व करेगा एरर डॉट एसआर डॉट रिक्वेस्ट एरर, एंड यहाँ से सिंपल प्रिंट कर देगा गूगल एपीआई एरर। ओके, तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। कुछ हम लोग हिंदी वॉइस देंगे तो उसको देखेंगे कि इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है विथ एसर डॉट माइक्रोफोन एस सोर्स नाम का। अच्छा, चलो इसको देखते हैं क्या एरर आ रहा है। विथ एसर डॉट माइक्रोफोन, हाँ, तो हमारा एरर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो था एसर माइक्रोफोन एक फंक्शन है, तो बेसिकली हमें एक पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाना पड़ता है। सॉरी, मैं भूल गया था, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है, एक फंक्शन है। तो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। कैसे हो आप? देखो यहाँ पे आ गया हाउ आर यू, मैंने जब बोला कैसे हो आप, ये देखो आ गया हाउ आर यू। तो मैं कुछ और बोल के देखता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। यस, यहाँ पे देखो आ गया, इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, तो ये जो इंजन है ये ठीक से काम कर रहा है। ओके, अब अब हम क्या करेंगे, एक और हमें एक और पाइथन का स्क्रिप्ट लिखना होगा, जहाँ पे जो है हमें टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर पाऊंगा। ओके, तो हम एक और फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट टू इमेज डॉट पाई। तो टेक्स्ट से हमें इमेज जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉन्स्टर एपीआई नाम का
एक प्लेटफॉर्म है, एक एआई प्लेटफॉर्म है मॉन्स्टर एपीआई नाम का। तो मॉन्स्टर एपीआई जो है वो टेक्स्ट से इमेज जनरेट करने में हेल्प करता है और वो एपीआई भी प्रोवाइड करता है। उसके लिए सिंपल अपने गूगल क्रोम या एनी अदर ब्राउजर में चले जाओ और यहाँ पे सर्च करो जाके मॉन्स्टर एपीआई। मॉन्स्टर एपीआई सर्च करने के बाद ये जो पहला वाला जो लिंक होगा मॉन्स्टर एपीआई, इस मॉन्स्टर एपीआई के एक, ये जो पहला वाला जो लिंक होगा मॉन्स्टर एपीआई, तो यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद गेट स्टार्ट करो। करने के बाद एक लॉगिन कर लो अपना कोई ये देकर, अपना किसी भी ईमेल से लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद एक सेकंड में इसका एक आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे चलो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जब मॉन्स्टर एपीआई में लॉगिन करने के बाद जो आएगा, यहाँ से हम यहाँ पे एआई मॉडल जो है एआई मॉडल में क्लिक करो। तो यहाँ पे बहुत सारे एआई मॉडल है तो इमेज जनरेशन के लिए। तो एच डी एक्स बेस, टेक्स्ट टू इमेज, फोटो मेकर, ओके, पिक्सल टू पिक्सल। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ये जो इमेज टेक्स्ट टू इमेज वाला जो एआई मॉडल है उनका यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो एक डेमो आ जाएगा कि यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग इसका एक आउटपुट भी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दूं, ए ब्लैक हॉर्स इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए येलो हाउस, ओके। मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि एक काला रंग का घोड़ा एक एक येलो रंग का घर के सामने खड़े है। और अगर मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूँ तो देखना यहाँ पे क्या आएगा उसका रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो एक रिजल्ट आ गया कि एक पीला रंग का घर है, उसके आगे एक काला रंग का घोड़ा खड़ा है, ओके। तो इसका कुछ एडवांस सेटिंग भी है। यहाँ पे मैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट एंड सैम्पल्स टिप्स एक्सपेक्ट रेशियो को, अब इसको हम इसका एपीआई अगर हमें चाहिए तो व्यू कोड में क्लिक करो। व्यू कोड में जाने के बाद यहाँ से मुझे पाइथन का कोड चाहिए, तो पाइथन पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ये लोग बोल रहा है कि इसका जो पैकेज है पाइथन का वो इंस्टॉल करने के लिए pip इंस्टॉल मॉन्स्टर एपीआई। तो इसे सिंपली यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपना वैसे ही सीएमडी को ओपन करो। करने के बाद उसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर हिट कर दो। ओके, तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। इनकेस अगर आपका नहीं हो तो हो जाएगा। ओके, इसको काट दो। तो यहाँ पे जो भी कोड दिख रहा है उसको कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कोड कर लो। अब जब VS कोड के अंदर जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ पे भी जो है डिफाइन द मॉडल एंड इनपुट डेटा, इसको भी कॉपी करो। खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो। और यूज द जनरेटेड मेथड, इसको भी कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले वो लोग मॉन्स्टर एपीआई को इंपोर्ट कर रहे हैं। मॉन्स्टर एपीआई से एक क्लाइंट क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। करने के बाद एक एपीआई की होगा, हमारा एपीआई की मैं बाद में दे रहा हूँ। देने के बाद
ये मॉन्स्टर क्लाइंट नाम का एक वेरिएबल के अंदर क्लाइंट को हमारा एपीआई की दे रहा है। देने के बाद वो हम लोग यहाँ पे कौन सा मॉडल को यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट टू आईएमजी मॉडल को यूज कर रहे हैं। तो मॉडल को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। करने के बाद जो हमारा इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा में जो प्रॉम्प्ट है कि हमें किस तरह का इमेज चाहिए, डिटेल स्केच ऑफ लायन बाई जो भी है उस तरह का हमें प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिए है। देने के बाद यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट में है जो मतलब क्या नहीं होना चाहिए। ओके। और सैंपल दो का मतलब है दो फोटो, स्टेप 50 मतलब वो 50 बार रिफाइन होगा, देन एक्सपेक्ट रेशियो स्क्वायर, देन गाइडेंस स्केल, देन सीट। इन सबको बारे में अगर डिटेल्स जानना है तो यहाँ पे जाओ। जाने के बाद यहाँ पे जो सैंपल है यहाँ पे होवर करो, देन यहाँ पे इसका डिटेल्स आएगा। द नंबर ऑफ इमेज टू बी जनरेटेड स्टेप मतलब द नंबर ऑफ डिनॉइसिंग स्टेप, एक्सेप्टेड वैल्यू 1060, देन एस्पेक्ट रेशियो, देन गाइडेंस स्केल। इन सब के बारे में डिटेल्स हम तुम लोग जान सकते हो, बट इनको छेड़खानी मत करो, ऐसे ही रहने दो। और आपका एपीआई की यहाँ से कहाँ से मिलेगा, तो एपीआई की के लिए जैसे तुमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाओ। डैशबोर्ड पे जाने के बाद डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे मेरा एक की ऑलरेडी जनरेटेड है। तुम्हारा केस में एक जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करो। करने के बाद एक ऑटोमेटिक तुम्हारा एपीआई जनरेट होके आ जाएगा, एक एपीआई की। तो इसको व्यू कर सकते हो और इसे कॉपी कर सकते हो। ओके, इसको कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद ये जो एपीआई की वाला जो वेरिएबल बनाया है, इस इसके अंदर तुम्हारा एपीआई की को पेस्ट कर दो, तुम्हारा जो भी एपीआई की होगा। ओके, पेस्ट करने के बाद एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया है, तो इसको प्रॉम्प्ट को डिफॉल्ट यही रहने देते हैं। तो देख लेते हैं एक बार क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे रन करूंगा। तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो जो है वो बैकएंड में जाएगा। बैकएंड में जाने के बाद जनरेट होके आएगा। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। ओके, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज रखता हूँ। ओके, तो ये जनरेट होके आ गया। यहाँ पे देख सकते हो जनरेट होके दो लिंक आया है। ओके, दो लिंक क्यों आया है यहाँ पे, एक लिंक या दो लिंक? मैंने यहाँ पे सैंपल्स में दो रखा था कि ये दो फोटो जनरेट करके देगा, इसलिए दो लिंक आया है। तो एक बार एक लिंक को क्लिक करके देख लेते हैं। लिंक को क्लिक करने के लिए VS कोड में कंट्रोल प्लस माउस क्लिक एंड ओपन। तो इसको डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, तो डाउनलोड करते हैं। करने के बाद देख लेते हैं। तो बेसिकली ये एक इस तरह का फोटो इमेज जनरेट करके दिया है। तो मुझे इस तरह से लिंक करके नहीं चाहिए। ओके, मुझे लिंक इस तरह से नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं जब भी रन बटन में क्लिक करूं, करने के बाद ये जनरेट होके ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा मेरे सिस्टम में, डाउनलोड होके ऑटोमेटिक ओपन होके आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमें दो और लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। एक तो होगा रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट को आपको पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपके पाइथन के साथ इंस्टॉल होगा। और एक लाइब्रेरी का जरूरत पड़ेगा, उसका नाम है पिलो। पिलो बेसिकली इमेज को हैंडलिंग या इमेज मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए CMD ओपन करो, देन टाइप करो पिप इंस्टॉल, देन पिलो, PILLOW पिलो। ओके, देन हिट एंटर। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, तो आप लोगों का हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट को इंपुट किया तो पिलो को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। पिलो को इंपोर्ट करने के लिए
एस लिखना पड़ता है, फ्रॉम PIL import image। ओके, तो पिलो को इस तरह से ही इंपुट करवाया जाता है। और मैं एक और बार बोल रहा हूँ, ये ये जो है, ये बेसिक, ये इसे करने के लिए आप लोगों को बेसिक पाइथन आना चाहिए। इन दैट केस अगर आपको बेसिक पाइथन नहीं आता तो हमारा कोडेक्स एंट्रन पाइथन का कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। ओके, हम वहाँ वहाँ पे पाइथन को एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाते हैं। वहाँ पे हम लोग लाइव क्लासेस देते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग। ओके, अगर आप लोगों को एनरोल करना है तो सिंपल आप लोग हम अपना गूगल क्रोम और एनी अदर ब्राउजर में जाओ। जाने के बाद सिंपली यहाँ पे सर्च करो कोडेक्स एंट्रन। आप लोग सिंपली सर्च करो कोडेक्स एंट्रन। कोडेक्स एंट्रन सर्च करने के बाद पहला जो यहाँ पे यूआरएल आएगा, codecsentron.in, वहाँ पे क्लिक करो। करने के बाद यहाँ पे देखो, एक एकदम ऊपर में एक ऑप्शन रहेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला। ओके, तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्लिक करो। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग इस डोमेन में ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं। बेसिक वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, पाइथन डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। एंड क्लास कब से शुरू होगा? क्लास होगा 10th मार्च 2015। ओके, 10th मार्च 2015, 2015 नहीं, सॉरी, 2025, सॉरी। ओके, और जो कोर्स का जो प्राइस रहेगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 119। समझ रहे हो कितना अफोर्डेबल प्राइस में है? कितना अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग पाइथन को एकदम बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हो। और वो भी कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, लाइव क्लास। हर एक क्लास आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगा। और लाइव क्लास जो है वो हमारा गूगल मीट में होगा। और लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव क्वेश्चन आंसर। ओके, अब और अपॉन कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद हमारे एंड से आपको सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिलेगा। ओके, वीकली असेसमेंट, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ मिलेगा सिर्फ 119 के पैकेज में। अगर आप लोगों को एनरोल करना है तो आप लोग सिंपल हमारा कोडेक्स सेंटर में आओ एंड देन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आओ। आने के बाद ये जो पाइथन का लेना है या फ्रंट एंड बैकएंड जो भी है, लेकिन ध्यान में रखना ये मॉन स्टैक डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट अभी नहीं है, ये दोनों कमिंग सून है। तो आप अगर लेना चाहो तो इस चार डोमेन में ही से ही लेना पड़ेगा। आप अगर आपको पाइथन बेसिक नहीं आता, बेसिक टू एडवांस पाइथन सीखना है, तो यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अभी तो हमारा जो है वो डीएक्टिवेट है, तो ये वीडियो हम जब पोस्ट करेंगे तो हम इसको ओपन कर देंगे, तो यहाँ से आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। ओके, तो अब मैं इसको मैं इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अगर पाइथन को मास्टर करना है बेसिक टू एडवांस से, सिर्फ 119 से आप लोग कर सकते हो। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हमने पिलो को जो है इनपुट किया। तो अब इनपुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इमेज जो जनरेट होके आ रहा है, इसका रिजल्ट का जो लिंक आ रहा है ना, उस लिंक को हमें क्या करना होगा, हमें डाउनलोड करना होगा। हमें ऑटोमेटिकली डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट को हटा हटा दो, क्योंकि मुझे लिंक को प्रिंट करना नहीं है। प्रिंट स्टेटमेंट को हटा दो। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, img_url। img_url वहां पे दो जो था, डिलीट करने से जो था ना, रिजल्ट आउटपुट जो था, इसको एक बार कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद img_url रिजल्ट आउटपुट। और यहाँ पे जो सैंपल्स था,
सैंपल्स यहाँ पे दो आ रहा था, लेकिन मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही फोटो चाहिए, दो फोटो नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे यहाँ पे एक ही फोटो चाहिए। तो पहला वाला जो फोटो आएगा सिर्फ उसे ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट एंड देन जीरो। जीरो मीन्स क्या है, जो पहला वाला जो जो इमेज आएगा वो एक लिस्ट फॉर्म में आता है। तो पहले दो इमेज का लिंक आया, मतलब वो एक लिस्ट में आया, तो पहला का जो है वो जीरो इंडेक्स है एंड दूसरे का जो है वो वन इंडेक्स है। ये सब बेसिक पाइथन का पार्ट है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आउटपुट एंड जीरो इंडेक्स लिखा, मतलब पहला का जो वैल्यू आए, पहले जो नंबर का जो आएगा ना, वही सिर्फ यहाँ पे लेगा, उसका यूआरएल लेने के बाद आईएनजी यूआरएल में स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद हम एक फाइल नेम डिफाइन करेंगे, मतलब वो जो फाइल हम सेव करेंगे यहाँ पे वो किस नाम से सेव होगा, किस नाम से। तो यहाँ पे फाइल नेम वो सेव होगा यहाँ पे इमेज डॉट पीएनजी नाम से। ओके, इमेज डॉट पीएनजी नाम से वो सेव होगा। अब अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक रेस्पॉन्स लेंगे। रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट, हमने जो जो रिक्वेस्ट को इनपुट किया था, रिक्वेस्ट डॉट गेट। गेट मतलब हम जो, मतलब मैं समझाता हूँ, देन यहाँ पे हम दूंगा img url। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज का जो यूआरएल है, जो हमें हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट का पहले आप लोगों ने पहले देखा, मैंने जब इसको रन करके दिखाया तो आउटपुट में दो यूआरएल आ रहा था। यूआरएल में क्लिक करने के बाद जो जो है उसको डाउनलोड हो रहा था, उसके बाद इमेज ओपन हो रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो भी इमेज का यूआरएल है वो यूआरएल में img यूआरएल में स्टोर कर रहा हूँ वेरिएबल में, एंड रिक्वेस्ट मेथड की मदद से उसको, हम गेट मेथड की मदद से उसको कॉल कर रहा हूँ, मतलब एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ उस यूआरएल में। ओके, और अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड अगर 200 आ गया तो इसका मतलब है हमने रिक्वेस्ट भेजने के बाद हमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिल गया। ओके, अब स्टेटस कोड क्या है, इसके लिए हम तुम लोग गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट स्टेटस कोड। ओके, तो यहाँ पे एक आएगा HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। तो यहाँ पे देखना एक बार। तो 100 स्टेटस कोड का मतलब क्या है, 101 का स्टेटस कोड का मतलब क्या है। ओके, अब अगर सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिलता है तो इसका स्टेटस कोड होता है ऑलवेज 200। 200 स्टेटस कोड मीन्स द रिक्वेस्ट सक्सेस्ड। ओके, द रिजल्ट एंड मीनिंग ऑफ सक्सेस डिपेंड ऑन द HTTP मेथड। ओके, गेट मेथड में अगर हम कॉल करें और उसका स्टेटस कोड अगर 200 आए, इसका मतलब है रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हमें सक्सेसफुली मिल गया। ओके, तो इसको एक बार स्टडी कर लेना अगर आपको स्टेटस कोड के बारे में पता नहीं हो तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स ले लिए। अब हम चेक करके देखेंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड इक्वल्स टू 200, अगर स्टेटस कोड 200 हो तो क्या करेंगे विथ ओपन। ओके, एक एक हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे इमेज को सेव करने के लिए। ओके, फाइल क्रिएट करेंगे विथ ओपन, देन देन फाइल का नाम क्या होगा, फाइल का नाम होगा फाइल नेम, जो मैंने यहाँ पे फाइल नेम वेरिएबल रखा था इमेज डॉट पीएनजी, फाइल नेम, देन कोमा, देन डब्ल्यू बी मतलब क्या है, WB का मतलब है राइट इन बाइनरी। मतलब एक जो फाइल है वो फाइल ओपन करो, इनकेस मेरा यहाँ पे फाइल नहीं है तो इनकेस बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, फाइल क्रिएट करेगा img png img डॉट png नाम का
करने के बाद उसको ओपन करेगा कैसे, राइट मोड में, मतलब फाइल में कुछ लिखना है। और WB मतलब बाइनरी टेक्स्ट को हमें लिखना है। क्या लिखना है, एक्चुअली हमें लिखना है एक फोटो, फोटो इनपुट करना है उस यूआर उस फाइल में। ओके, तो हमें कोई टेक्स्ट यहाँ पे नहीं देना है, तो हमें इमेज देना है, इसलिए बी मतलब बाइनरी वैल्यू यहाँ पे दूंगा। ओके, तो एस फाइल, एस फाइल, तो हमने एस फाइल नाम से एक फाइल को ओपन किया। जो फाइल का नाम जो है image.png है, और उसको कैसे ओपन किया हूँ, राइट बाइनरी में, और उसको क्या नाम दिया, फाइल। ओके, एस फाइल नाम के से ओपन की। अब उसको हमने राइट मोड में खुला है, तो हम उसको उसमें राइट करेंगे फाइल डॉट राइट। और हम क्या राइट करेंगे, रेस्पॉन्स को, जो हमें रेस्पॉन्स मिलेगा। रेस्पॉन्स के अंदर से हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट, मतलब रेस्पॉन्स के अंदर जो कंटेंट है उसको इस फाइल के अंदर स्टोर कर दो, सेव कर दो इस फाइल के अंदर। ओके, देन अगर सक्सेसफुल हो जाए तो प्रिंट कर दो इमेज डाउनलोड, डाउनलोडेड, लग तो इमेज डाउनलोडेड। ओके, इमेज डाउनलोडेड। अब क्या हुआ यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं इसको रन करके। यहाँ पे रन किया है, तो कुछ देर वेट करना पड़ेगा, तो कुछ देर वेट करो। ये मॉडल थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे देखो इमेज डाउनलोडेड आ गया, इमेज डाउनलोडेड। और यहाँ पे देखो एक फाइल आ गया, image.png नाम का, दिख रहे हो आप लोग। अगर इसमें आप क्लिक करो तो यहाँ पे देखो, ये जो इमेज है ये डाउनलोड होके आ गया, ये सक्सेसफुली डाउनलोड होके आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आ गया इमेज डाउनलोडेड, तो ये सक्सेसफुली हो गया। तो इसको डिलीट कर दो। अब यहाँ पे मुझे और क्या चाहिए, ये इमेज डाउनलोड करके दे रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि ये डाउनलोड करके देगा, और डाउनलोड करने के बाद ये ओपन भी करके देगा ऑटोमेटिकली। डाउनलोड हो जाने के बाद ये ओपन भी कर देगा। तो इसके लिए ही हम यहाँ पे पिलो का यूज करेंगे। यहाँ पे जो हमने इंपुट किया था फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज। नाउ इसके बाद हम लिखेंगे img इक्वल्स टू इमेज। हम इमेज को कॉल कर लेंगे, इमेज जो क्लास है उसको कॉल कर लेंगे, इमेज डॉट ओपन, इमेज डॉट ओपन। उस इमेज को ओपन करेंगे, फाइल नेम, फाइल नेम, जो फाइल नेम क्या है, इमेज डॉट png, इस फाइल नेम से ही सेव होगा। तो इसको ओपन करेगा, करने के बाद img डॉट शो, img डॉट शो, मतलब वो ऑटोमेटिकली खुल देगा। अब यहाँ पे मैंने इफ लिखा था, इफ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 200, अगर रेस्पॉन्स का स्टेटस कोड 200 आया तो ये सब होगा। अगर इन बाई चांस अगर स्टेटस कोड 200 नहीं आया, 200 के अलावा कुछ और आया, तो उसका मतलब क्या है, कोई भी आ सकता है, 100, 300, 404, 506, कुछ भी आ सकता है। अगर कुछ भी आया 200 के अलावा, कुछ भी आया, तो यहाँ पे एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट में सिंपल प्रिंट कर दो, फेल टू डाउनलोड द इमेज। ओके, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये जो है ये ऑटोमेटिक डाउनलोड करने के बाद उसको ऑटोमेटिकली ओपन कर रहे हैं या नहीं। चलो मैंने यहाँ पे रन दबा दिया, और मैं कुछ भी क्लिक नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। चलो देखते हैं।
देखो ये डाउनलोड करने के बाद ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया। मैंने कुछ भी यहाँ पे क्लिक नहीं किया हूँ, ये डाउनलोड करने के बाद ऑटोमेटिक ओपन कर दिए। ओके। अब हमने जो दो फाइल बनाया है, एक तो इमेज जनरेशन के लिए और एक हम लोग वॉइस से ट्रांसलेट, वॉइस हमारा हिंदी वॉइस से इंग्लिश टेक्स्ट में ट्रांसलेट के लिए ये दो फाइल बनाया है। तो दोनों फाइल को हम अब अटैच करेंगे। तो उससे पहले हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं, इमेज को। नाउ अटैच कैसे करेंगे? सिंपल इस फाइल में ही जाओ, इस फाइल में ही मैं अटैच कर रहा हूँ। तो इस फाइल में जो है, यहाँ से मॉन्स्टर एपीआई रिक्वेस्ट ये सबको कॉपी करो। करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद अपना जो एपीआई की है और मॉन्स्टर क्लाइंट का जो क्लाइंट है उसको भी कॉपी करो। यहाँ पे लेके आ जाओ, यहाँ पे लेके आ जाओ। अब आने के बाद इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करके इसका नीचे इसका एकदम नीचे इसको प्रिंट करो। ओके। इसको प्रिंट करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे एक जो बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट लिखा था, यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट की जगह यहाँ पे क्या दे देंगे? यहाँ पे हमारा पहले जो देखा था, जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट आ रहा था, हमारा ट्रांसलेटेड टेक्स्ट मतलब हम हमारा हिंदी ऑडियो जो इंग्लिश ऑडियो में ट्रांसलेटेड करके आ रहा था, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, तो वही तो हमारा प्रॉम्प्ट है। तो इस ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे दे देंगे। ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को हम यहाँ पे दे देंगे इस तरह से। ओके। अब अब हम क्या करेंगे? देने के बाद यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद जो भी कुछ है इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी करके कॉपी करो एंड उसके बाद में प्रिंट टेस्ट करके दो, प्रिंट करके दो। ओके। और यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा दो, प्रिंट जनरेटिंग। मतलब जब हमारा इमेज जनरेट होगा तो वहां पे एक जनरेटिंग करके मैसेज आएगा यूजर को। तो यूजर को देख के समझ पाए कि इमेज जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से होगा। तो एक बार हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं क्या आता है। चलो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। एक सफेद घोड़ा एक लाल रंग का घर के सामने खड़ा है। चलो मेरा ए ले लिया, लेने के बाद ये जनरेटिंग हो रहा है। देखो ये डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आ गया कि एक सादा सफेद रंग का घोड़ा जो है एक लाल रंग का घर के आगे खड़े है, बिल्कुल जैसा मैंने बोला था उस तरह से आ गया। राइट।
चलो एक और दूसरी प्रॉम्प्ट देके देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो पहले इसको डिलीट करो। डिलीट करने के बाद इसको रन करो। एक मगरमच्छ साड़ी पहन के चावल खा रहा है। चलो ये सुनने में कुछ दिक्कत आई। वेयरिंग ए क्रोकोडाइल साड़ी आ गया। चलो एक मगरमच्छ साड़ी पहन पहन के खड़ा है आएगा। ये किस तरह का इमेज आ गया पता नहीं। तो इस तरह से ये काम करता है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? हमने सीखा कि किस तरह से जो है स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल एंड ट्रांसलेट मॉडल से हम लोग हमारा वॉइस से कुछ भी डाटा डेटा इनपुट करके उसको हम हिंदी से इंग्लिश या कुछ भी बंगाली से इंग्लिश, तमिल से इंग्लिश, कुछ भी लैंग्वेज से हम कुछ भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। करने के बाद उसको प्रिंट कर सकते हैं। और एक क्या सीखा? और हम लोग मॉन्स्टर एपीआई के मदद से कैसे टेक्स्ट से हम इमेज जनरेट कर सकते हैं, उसका उनका एपीआई यूज करके पाइथन में हमारा उन्हें भी सीखा। और दोनों को मार्च मार्च करके एक हमने स्पीच टू इमेज प्रोजेक्ट बनाया छोटा सा। ओके, तो यही था आज का प्रोजेक्ट, एक मिनी प्रोजेक्ट। तो आई होप आप लोग समझ समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक करना। अगर कोई किसी का कोई कुछ भी कोई डाउट रहा तो वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं रिप्लाई दूंगा, डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। मैं हर एक प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन दूंगा, कोई बात नहीं। और अगर आप लोग बिगिनर है पाइथन में ये सब चीजें अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो हमारा जो एक कोर्स है, हमारा जो एक कोडेक्स सेंटर में जानने के बाद हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो कोर्स है पाइथन डेवलपमेंट का, एकदम बेसिक से पाइथन को एकदम शुरू से एडवांस तक सिखाया जाएगा। ये 45 डे मतलब 1.5 मंथ का कोर्स है। इसको आप ले सकते हो। और इस कोर्स का कितना पिक्स एंड बेनिफिट्स है, ये ये जो है जो क्लिक करने के बाद हम लोग इस पेज को ये कर देंगे वीडियो को अपलोड करने के बाद। तो यहाँ पे लिखा होगा कि इस कोर्स में क्या क्या आप लोगों का फैसिलिटीज मिलेगा। ओके, तो आप लोग देख लेना। देखने का मैं इस लिंक को भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो आप लोग यहाँ से भी कोर्स लेके सीख सकते हो। और अगर आप लोग को वो पाइथन आता है, पाइथन में मास्टर हो, तो एक कोड आपको समझ में आया होगा। तो यही था आज का वीडियो। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करो इसको। और कुछ भी डाउट है तो मैं और एक बार भी बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत या कुछ भी एरर आता है करने में तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बोलना। मैं सबका सलूशन कर दूंगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। ओके, तो बाय। सब मिलते हैं अगली कोई वीडियो में, अगली कोई वर्कशॉप लेके। तब तक के लिए बाय।